आपकी हैंडराइटिंग देखकर लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं। अगर आपकी लिखाई सुंदर है तो लोग तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम में लिख रहे हो, चाहे स्कूल हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो हैंडराइटिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मार्क्स पर भी। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 7 सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकते हो बिना किसी कोचिंग के, बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, बैठने का सही पोस्चर रखो। सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर की। अगर आप लेट कर, टेढ़े होकर या बेड पर लिख रहे हो तो हाथ कंट्रोल में नहीं आएगा और लिखने में नीटनेस नहीं आएगी और ना ही स्पीड। तो हमेशा सीधे बैठो, टेबल पर कॉफ़ी रखो और हाथ रिलैक्स रखो। कमर सीधी, दोनों पैर ज़मीन पर और कंधे रिलैक्स। यही सही पोस्चर है लिखने के लिए। जब पोस्चर सही होता है तो हाथ का प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इससे ही राइटिंग में बैलेंस और फ्लो दोनों आता है। स्टेप नंबर 2, अपने लिए सही पेन चूज़ करो। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगे महंगे पेन्स खरीदो, लेकिन हाँ, पेन ऐसा होना चाहिए जो आपके हाथ में कंफर्टेबल लगे। आप अलग अलग पेन्स ट्राई करो, जैसे जेल पेन, बॉल पेन, ग्रिप वाले पेन्स या फाउंटेन पेन। देखो आप किस पेन में अच्छा लिख पाते हो। अगर पेन हाथ में फिट नहीं है तो लिखने का फ्लो भी नहीं बनेगा। पेन जब हाथ में स्मूथली चलेगा तो लिखने में मज़ा भी आएगा और हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। स्टेप नंबर 3, रोज़ एक पेज लिखने की आदत डालो। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और हैंडराइटिंग भी एक ऐसी स्किल है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। हर दिन सिर्फ एक पेज लिखो, चाहे कहानी लिखो, न्यूज़ कॉपी करो या डायरी लिखो। सिर्फ 10 से 15 मिनट की रोज़ाना प्रैक्टिस से 1 से 2 हफ्ते में फ़र्क नज़र आने लगता है। जितना ज़्यादा लिखने का आप अभ्यास करोगे, उतनी जल्दी आपकी हैंडराइटिंग बेटर होती जाएगी। स्टेप नंबर 4, धीरे लिखो पर साफ लिखो। अक्सर स्टूडेंट स्पीड के चक्कर में राइटिंग बिगाड़ देते हैं, लेकिन स्पीड बाद में आता है, पहले ज़रूर है नीटनेस और क्लैरिटी। धीरे लिखो, हर लेटर को क्लियर कंप्लीट करो। जब हर अक्षर पे ध्यान दोगे तभी ब्रेन और हाथ में कोऑर्डिनेशन बनेगा और हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली नीट और ब्यूटीफुल लगेगी। स्पीड इम्प्रूव होती है प्रैक्टिस से, पर नीटनेस इम्प्रूव होती है फोकस से। स्टेप नंबर 5, हैंडराइटिंग कॉपी का यूज़ करो। अगर आप बिगिनर हो या हैंडराइटिंग बहुत बिगड़ चुकी है तो एक हैंडराइटिंग कॉपी या प्रैक्टिस बुक का यूज़ करो। आजकल ऑनलाइन या मार्केट में ऐसी बुक्स मिलती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने से फिंगर्स की मूवमेंट सेट होती है और आपका लिखने का फ्लो और रिदम इम्प्रूव होता है। स्टेप नंबर 6, पेसिंग और लाइन अलाइनमेंट पर फोकस करो। दोस्तों, हैंडराइटिंग को प्रोफेशनल और रीडेबल बनाने के लिए 2 छोटी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक वर्ड्स के बीच का पेस और दूसरा लाइन अलाइनमेंट। हर वर्ड के बीच में थोड़ा सा पेस रखो, ना ज़्यादा चिपकाओ ना ज़्यादा दूर। और अगर लाइन नोटबुक में लिख रहे हो तो हर लेटर को सेम लाइन में बैलेंस करके लिखो। ये दोनों हैबिट्स बन जाए तो राइटिंग ऑटोमेटिकली क्लीन और सुंदर दिखती है। स्टेप नंबर 7, अपनी राइटिंग का डेली रिव्यू करो। जब आप रोज़ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक काम और करो, आपने लिखे हुए पेज को एक बार ऑब्जर्व करो। हर दिन लिखने के बाद देखो, क्या आज की राइटिंग कल से बेटर है? अगर हाँ तो ग्रेट, अगर नहीं तो सोचो गलती क्या हुई। शायद पेन चेंज हुआ, स्पीड ज़्यादा हुई या ध्यान नहीं था। सेल्फ रिव्यू एक मिरर की तरह होता है जो आपको आपकी रियल प्रोग्रेस दिखाता है। तो दोस्तों, ये थे हैंडराइटिंग सुधारने के 7 सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप स्टूडेंट हो, डायरी राइटर हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये स्टेप सबके काम के हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट ज़रूर लिखना, मैं हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
प्रैक्टिस करते रहिए।